आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी गाँव की ऐसी एक शहर की स्टोरी है जिस शहर में लोग अपने घर पे अपने मेहमानों को अपने रिश्तेदारों को बुलाने में बहुत ज़्यादा डरते थे। बहुत ज़्यादा खौफ आता था और वो उस गांव से बाहर नहीं निकल पाते थे। वो जब भी कोशिश करते थे उनको एक औरत रोकती थी, हमेशा रोकने की कोशिश करती थी, हमेशा डराती थी और हमेशा उसको मतलब उस लोगों को उस गांव से निकलने ही नहीं देती। और वो लोग उसी डर में हमेशा उसी गांव में जीते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। उस पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी गांव में बसते थे, उसी गांव में रहते थे। जितने लोग हैं उतने लोग ही वहां पे रहते थे। उससे आगे कोई न्यू लोग आता नहीं था, ना उस गांव से कोई जा पा रहा। एक इंसान एक दिन बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है और सारी चीज़ें सुनने के बाद भी, वो सारी कहानी सुनने के बाद उस गांव का, फिर भी वो हिम्मत करता है कि उस गांव में जाके बसने का। वो हिम्मत करता है और एक रात वो निकल जाता है उस गांव के लिए। तो जितने भी गांव वाले देखते हैं उसको, सब लोग मना करते हैं कि इस गांव में बसना आसान नहीं है, आपको इस गांव में नहीं बसना चाहिए। आप दूसरे कोई गांव में जाओ, वहाँ पे बसो, वहाँ पे अपना जो भी काम करना चाहते हो वो काम करो, बट इस गांव में मत रहो। तो वो आदमी बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो सोचता है कि मैं इसी गाँव में रहूँगा, क्योंकि उस गाँव में दुकान बहुत कम था। तो वो सोचता है मुझे दुकान बिठाना है, तो वो सोच के वो किसी की बात नहीं मानता है। और जितने भी बातें सुना उसको लगता है कि सारी चीज़ें अंधविश्वास है, ये लोग के दिमाग में ही बैठा हुआ है और ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। और वो सारी बातें सोच सोच के वो उस गांव में बसने के लिए आ जाता है। जिस दिन वो आता है उस दिन वो रास्ते से अपने जो न्यू घर लिया था उसने, जो रूम लिया था उसने, उस घर की तरफ जा ही रहा था, उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो बूढ़ी औरत उसको रोकने लगती है। उसका आँख एकदम से लाल था और वो लाल कपड़े की साड़ी में खड़ी हुई थी और उसको वो आदमी देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका आँख जो है नॉर्मली इंसान का वाइट और ब्लैक रहता है, उसका आँख कुछ अलग ही था, अलग ही चमक रहा था। विक्रम जब उसको देखता है तब बहुत ज़्यादा डर जाता है। बुढ़िया उसको रोक के बोलती है कि बेटा तू इस गांव में आके बहुत बड़ा गलती की है। तो विक्रम वो बात को हंस के उड़ा देता है, बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं होती है दादी, ये सब बातें 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 में ही होती है, बस ऐसे कोई कुछ नहीं होता है। हंसते मुस्कुराते देखते ही उसको बोलती है, ठीक है अभी तो तू हंसते मुस्कुराते काम कर रहा है, कर, बट जिस दिन तुझे उस औरत ने बुलाया उस दिन तेरे से बात करूंगी कि तेरे ऊपर क्या बीत रहा है। वो बात हो जाती है। उसके बाद वो विक्रम वहाँ से निकल जाता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है। फिर अपना दुकान लगाने का कोशिश करता है और सारी चीज़ें वो अपना सेट करता है। उसके बाद वो दुकान लगाने के लिए अपना सारी सामान रेडी कर देता है। दूसरे दिन वो अपना दुकान लगा देता है, सब कुछ करता है और उसको कोई फर्क नहीं दिख रहा था। अभी गांव में अच्छा खासा था, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अभी हमेशा एक शैतान मंदिर और एक औरत के बारे में हमेशा बात करते थे और ये सारी बातों को इग्नोर मारता था और हमेशा यही बोलता था कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है, मुझे ये सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं ये सब चीज़ों को भरोसा करता हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, मुझे ये सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। मैं इस गांव में आया हूँ अपना दुकान खोलने के लिए, अपना दुकान खोलूँगा, अपना काम करूँगा, अपना व्यापार करके मैं अपने अच्छे से रहूँगा। तो विक्रम यही सोचता है अपने मन में और वो अपना दुकान शुरू करता है। जैसे ही उस वो अपना दुकान शुरू करता है, उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था, गांव के लोग भी उससे सामान ले रहे थे, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रहा था। एक दिन रात को वो जैसे ही वो दुकान बंद करके अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था, तो फिर से वो बुढ़िया औरत उसको मिलती है और सेम नज़ारे में वही रेड कलर की साड़ी और वैसी रेड कलर की आँख में उसको दिखाई देती है। और वो विक्रम को फिर से रोकने लगती है और उसको फिर से चेतावनी देती है कि बेटा तू यहाँ से चला जा। बट वो विक्रम उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो फिर से हंसता है और बोलता है कि वो बोलती है कि दादी मुझे ना किसी से डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, अपना खाता पीता हूँ और अच्छे से रहता हूँ। अभी मैं इतने टाइम से यहाँ पे हूँ, इतने दिनों से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बट मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बुढ़िया उसको देख के बोलती है, ठीक है अच्छी बात है, तेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, बट जिस दिन होगा उस दिन मैं बचाने नहीं आऊंगी। तो विक्रम बोलता है, आप मुझे कहाँ से बचाने आओगे, आप तो खुद ही बुढ़िया हो गए हो, आप तो खुद ही बूढ़ी हो गए हो, तो आप क्या किसी को बचाओगे। ऐसे बोलता है, वहां से वो चला जाता है। और जैसे ही चला जाता है उसके बाद उस दिन उसका कुछ डिफरेंट होता है, उसके घर पे कुछ डिफरेंट होता है।
वो जैसे ही अपने घर पे जाता है उसको थोड़ा सा कुछ अजीब सा फील होता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी के चीज़ों का उसको महसूस होता है। वो सारी चीज़ों को इग्नोर मार देता है इस बात सोच के कि शायद सब लोग यही बारे में बात करते हैं और वो बुढ़िया आंटी भी मुझे यही देख देख के बोलती रहती है, इसीलिए शायद मेरे दिमाग में भी वही सारी चीज़ें घर बसाने लगा है और इस चीज़ों को मुझे इग्नोर करना चाहिए। वो ये सोचता है और अपने कामों में लग जाता है। उसके बाद वो रात को जब सो रहा था उस टाइम पे उसको कुछ एक सपना आता है, जिस सपने में एक बहुत डरावनी सी औरत, एक काला जादू करती हुई औरत, उसके हाथ एकदम काले थे, काले कपड़े में, उसका आँख का कुछ अलग ही चमक था और उस चमक आँख वाली औरत ने उसको कुछ अजीब सी एक बात बोली, अभी तुझे मेरे पास आना ही होगा। और ये सपना देख के ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है और उठ जाता है, इसका नींद उड़ जाता है और फटाक से उठता है। जब देखता है तो इसके घर के बाहर एक काली साया खड़ी थी। ये बाहर जाता है, दरवाज़ा खोलता है और देखने लगता है। वो काली साया थोड़ी देर में निकल जाती है और ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। आज इसको इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था कि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ आज क्या हुआ। इतने दिनों में इसके साथ कभी कुछ नहीं हुआ था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। वो फिर सोने जाता है और अपना सपने को इग्नोर मारता है और फिर चुपचाप से सो जाता है। जब दूसरा दिन होता है इसको वो सपना सच लगने लगती है, तब जब ये अपना हाथ देखता है इसके हाथ में एक काला कलर का निशान शुरू हो गया था। इसके हाथ में ऑटोमेटिकली वो बढ़ने लगा था और इसके पूरे हाथ में फैल रहा था और थोड़ी देर के बाद ये बेहोश हो जाता है रोड पे ही। और जब ये उठता है तब ये वहीं पे उठता है जो जिस जगह का लोग बात कर रहे थे, जो शैतान मंदिर था, ये वहीं पे उठता है। और वहाँ पे उठ के इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जगह कौन सी है, ये एरिया कौन सा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और जैसे ही वो उठता है उसका एकदम आँख खुलती है। उसके बाद वो देखता है कि वही औरत वहाँ पे थी जो औरत इसको सपने में दिखी थी और ये औरत को देख के ये अब सारी बातें सच मानने लगा है। ये सारी चीज़ों को समझने लगा है कि यही औरत थी जो मुझे डराई थी उस दिन और यही औरत के बारे में पूरे गांव में बात करते और मतलब मुझे लग रहा था कि ये बात में कोई सच्चाई नहीं होगी, मतलब इस बात में सच्चाई है और ये औरत सच में एग्जिस्ट करती है। और उसको देख के सारे गांव वाले उस औरत के बारे में ये बात करते हैं कि उसने अपने तीनों बच्चों को मार दिया है काला जादू सीखने में और वो बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो जिसको भी बुलाती है वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं आता है। उसके नाम पे ये बात फैली थी और ये सच भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने बहुत सारी आदमियों को, बहुत सारे इंसानों को ऐसा लिया है जो कभी रिटर्न नहीं हुए, जो कभी घर वापस नहीं आए। और आज विक्रम की बारी था, बट विक्रम को वो बूढ़ी ने बचा लिया। उस बूढ़ी ने उसको एक माला दिया था, उसके पॉकेट में था और ये बात विक्रम को बिल्कुल नहीं पता था। जब वो औरत इसके ऊपर कुछ काला पानी फेंकने लगती है, कुछ चीज़ें इसके ऊपर फेंकने लगती है, तब इसके कानों में एक आवाज़ गूंजता है कि तेरे पॉकेट में देख कुछ रखा है मैंने। ये जैसे ही पॉकेट में हाथ डालता है इसके पॉकेट में एक ताबीज़ मिलता है और वो तुरंत वो ताबीज़ को उस औरत की तरफ फेंक देती है। जैसे ही फेंक देता है उसी टाइम वो औरत गलने लगती है, मतलब हवा में गलने लगती है और वो औरत दिखने नहीं लगती है, मतलब एकदम धुंधला हो जाती है। धुंधला हो जाती है, थोड़ी देर में वो गायब हो जाती है। ये चीज़ विक्रम देख के तुरंत वहाँ से भागने लगता है और एक सांस पकड़ के ऐसे भागता है, ऐसे भागता है, एकदम गांव की तरफ आ जाता है और सबको बताने लगता है कि वो औरत कहीं पिघल गई, कहीं चली गई, वो दिखी नहीं। फिर तो गांव वाले सब मान जाते हैं कि ये वही इंसान है जिसका इंतज़ार पूरे गांव वालों ने किया था। उस औरत को एक श्राप लगी थी और वो श्राप को एक ही इंसान हटा सकता था जिसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहता है इसी चीज़ों में। और वो जो बुढ़िया थी, वो जो बूढ़ी औरत थी, वो ये सब की रक्षा करती थी। हमेशा किसी को भी कोई भी मुसीबत आता था वो बुढ़िया औरत सारी चीज़ों का रक्षा करती थी। ये स्टोरी कुछ ऐसी है, कुछ हटके है और कुछ अलग है
अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा के एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।